मिश्रा जी का है कोलकाता से, और इन्होंने 25 शेयर लिए हुए हैं टेक महिंद्रा के, और भाव बता देता हूं 1500 का भाव है। चूंकि इनका नजरिया 3 महीने का है तो इसलिए शरण मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। टेक महिंद्रा 1500 के भाव से बताइए क्या करना चाहिए 3 मंथ के व्यू को अगर देखें। मैंने मंडे के दिन भी बोला था टेक महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा है, और मंडे के दिन करीबन स्टॉक नहीं नहीं करके 5.5% चल चुका था। अभी भी बहुत अच्छा है, 1600 के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, और करीबन 1700 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। स्टॉक में बने रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और पूरे आईटी सेक्टर में ही एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रही है, और ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स लग रहा है आईटी सेक्टर का। टेक महिंद्रा 1600 के ऊपर 1700 के लेवल दिखा सकते हैं। तो ये है राय आपको टेक महिंद्रा पर मिलती हुई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से जगदीश सुरेंद्र पढ़ियार, ये हमारे एक दर्शक हैं, पंजाब नेशनल बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 117 के भाव पे इन्होंने पीएनबी में खरीदारी की हुई है और लंबी अवधि का नजरिया जानना चाहते हैं। बताएं गौरांग सर, पीएनबी 117 रुपए की खरीदारी, लॉन्ग टर्म का नजरिया। देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि सरकारी बैंकों पर खरीदारी की राय है और उसमें से पीएनबी पर हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर। 116 में लिया है, 98 का भाव। इस स्तर पर अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आधी संख्या में आप एवरेज करें, जो भी मात्रा में आपके पास शेयर्स है उसकी आधी संख्या एवरेज करें। हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र बहुत ही शानदार रुझान लेकर के आएगा, न सिर्फ इस नए वित्तीय वर्ष में लेकिन आने वाले कई वर्षों में। तो बने रहें और हो सके तो थोड़ा बहुत जोड़े आप, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए। अगले दर्शक हमारे साथ रोहित हैं। रिलायंस पावर पर इनका सवाल है। 12,000 शेयर है इनके पास 32 रुपए के भाव पर। गौरांग सर, रिलायंस पावर पर क्या राय है सर? भैया, जब लिस्ट हुआ था तभी हमने कहा था कि इससे दूर रहें। 2008 की बात है ये, और उसके बाद इतिहास आपको भी पता है, हमें भी पता है। इस प्रकार के शेयर में निवेश करके आप अपनी रातों की नींद, अपने खाने की क्षमता और अपना सुख और चैन सब गवा सकते हैं। ऐसी सब कंपनी हम कवर नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे कवर की, यहाँ से दूर रहने की, इस तरह के शेयरों से दूर रहने की सलाह है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ है। इनका हालांकि ऑप्शंस के जरिए निवेश किया है इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अशोक नाम है इनका। 1400 के स्ट्राइक का पुट इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए शरण? आपको क्या लग रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मंदी के सौदे में बने रहना चाहिए, पुट के साथ बने रहने की सलाह दे रहे हैं क्या? नहीं, फटाफट आप चेंज कर लीजिए, कॉल ऑप्शन ले लीजिए। रिलायंस काफी स्ट्रांग है और नहीं लग रहा है गिरेगा। ये एक आने वाले आज ये वीक में 1430 से 1440 का भाव दिखाएगा। आपके पुट का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो एक बार आप पुट से निकल जाइए, और पुट मैं तो रिकमेंड करूंगा ऑप्शन से ही दूर रहिए। शेयर में निवेश करना है तो रिलायंस में निवेश कीजिए, और पुट से अगर आपको ऑप्शन करना भी है तो एक बार कॉल ऑप्शन लीजिए। तो ये आपको एक बेहतर रणनीति मिलती हुई। और बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल अशोक संतरा जी का है कोलकाता से, और इन्होंने 25 शेयर लिए हुए हैं टेक महिंद्रा के, और भाव बता देता हूं 1500 का भाव है। चूंकि इनका नजरिया 3 महीने का है तो इसलिए शरण मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। टेक महिंद्रा 1500 के भाव से बताइए क्या करना चाहिए 3 मंथ के व्यू को अगर देखें। मैंने मंडे के दिन भी बोला था टेक महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा है, और मंडे के दिन करीबन स्टॉक नहीं नहीं करके 5.5% चल चुका था। अभी भी बहुत अच्छा है, 1600 के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, और करीबन 1700 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। स्टॉक में बने रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और पूरे आईटी सेक्टर में ही एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रही है, और ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स लग रहा है आईटी सेक्टर का। टेक महिंद्रा 1600 के ऊपर 1700 के लेवल दिखा सकते हैं।